डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। डियर फ्रेंड, आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा यूपी एमआरसी एससीटीओ का जो एग्ज़ाम है साइको टेस्ट का, वो 22 तारीख से लेकर के 28 तारीख को है। बताना चाहूँगा यहाँ पे करीब 155 वैकेंसी थी और करीब 116 गुना लड़कों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है फॉर साइको टेस्ट के लिए। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा जिनके रैंक ख़राब है, जो ये सोच रहे हैं कि साइको टेस्ट देने के बाद कोई रिस्पॉन्स आगे कोई रिजल्ट नहीं आएगा हमारा। खास कर ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड मैं बताना चाहूँगा जितना आप आसान साइको टेस्ट को समझ रहे हैं उतना आसान नहीं होता एक्चुअल में। अगर आप ये सोचते हैं कि यार आपके रैंक 200 या फिर 300 के अंदर हो तभी पॉसिबिलिटी बनती है सिलेक्शन होने का, तो आप जान लीजिए बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पास्ट में अगर आप पता कर पाएंगे अपने फ्रेंड के थ्रू, अपने सीनियर्स के थ्रू, तो आप जान पाएंगे कि यार साइको टेस्ट में क्या होता है ना, जिनके रैंक 700 800 रहते हैं, भले वैकेंसी 100 ही हो, सिलेक्शन 700 का भी हुआ है, 700 रैंक तक का सिलेक्शन हुआ है पिछली बार, मतलब पिछले वैकेंसी में। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके रैंक ख़राब भी हैं, अगर आपने अपना रैंक आईक्यू से या फिर ऑल एग्जाम रिव्यू के रैंक से चेक कर रखा है, यार आपके रैंक ख़राब बन रहे हैं, 500 600 1000 1200 बन रहे हैं, फिर भी मैं कहूँगा आप सीरियस रहिए, साइको टेस्ट निकालने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अच्छे रैंक के लड़कों का साइको टेस्ट नहीं निकलता है। होता क्या है, इसमें 6 टेस्ट होते हैं, ठीक है, 6 सेक्शंस होंगे और सभी सेक्शन को आपको पास करने होते हैं। अगर आप किसी भी एक सेक्शन में फेल हो गए तो आप सीधा आउट कर दिए जाएंगे। आपका फर्स्ट एग्जाम में कितना नंबर था कोई मतलब नहीं, ये धरा का धरा रह जाता है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, पूरी डिटेल्स में बात करेंगे कि एक्चुअल में सिलेक्शन होगा कैसे आपका। कुछ लड़के ऐसा सोच रहे हैं कि साइको टेस्ट में नंबर दिया जाएगा और वो नंबर कैलकुलेट होंगे लास्ट मेरिट में, तो बताना चाहूँगा ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ पास और फेल देखा जाएगा। अगर आप सभी सेक्शन में पास होते हैं तो जो आपका सिलेक्शन है वो फर्स्ट एग्ज़ाम के बेस पे ही होगा। और अगर आप किसी भी 6 सेक्शंस में साइको टेस्ट के किसी भी 6 टेस्ट में किसी भी एक टेस्ट में फेल हो जाते हैं किसी भी नंबर से 1-2 पॉइंट से, तो आप सीधा आउट हो जाएंगे, कुछ भी चीज़ आगे कंसिडर नहीं की जाएगी। तो इसलिए वे स्टूडेंट बहुत ध्यान से मेरी बातें सुने जिनका रैंक बहुत ख़राब है, जिनको लग रहा है यार हमारा साइको टेस्ट निकलने ना निकलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आगे अच्छे रैंक के लड़के बैठे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना 100% दीजिए, 6 टेस्ट निकालिए साइको टेस्ट के, आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। क्योंकि फिर से अगेन साइको टेस्ट इज़ नॉट ईजी, दिस इज़ वेरी टफ टास्क, सो प्लीज़ कंसंट्रेट एंड सीरियस। बाकी फ्रेंड्स, एग्ज़ाम कैसे होता है, प्रिपरेशन कैसे करें, इस पे मैं बोलना चाहूँगा कि प्रिपरेशन करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, शायद आप लोग कर भी रहे होंगे, कि टेक्स्ट बुक वगैरह पे टेस्ट वगैरह प्रॉपर दिया है, आप बढ़िया सा टेस्ट मारिए सभी सेक्शंस के। जो भी पैटर्न यहाँ पे सेट किए गए हैं वो टेक्स्ट बुक में सारी चीज़ें एक तरफ से हैं, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश कीजिए और सभी टेस्ट अटेंड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना, यहाँ भी प्रैक्टिस में भी और एग्जाम में तो रखना ही रखना, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलेगा, क्वेश्चन टाइम के हिसाब से ज़्यादा रहेंगे, तो स्पीड बहुत फास्ट प्लस एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी। एग्ज़ाम कैसे होता है, 6 सेक्शंस होंगे, सभी सेक्शंस में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पास करना है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा नंबर लाएँ, क्योंकि वो नंबर लाइए अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये फील कर रहे हैं कि वो नंबर ऐड किए जाएंगे फाइनल सिलेक्शन में, तो फाइनल सिलेक्शन में वो ऐड नहीं किए जाएंगे, फर्स्ट मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होगा। सेकंड बात, आपका अगर रैंक ख़राब है तो भी आप सीरियस रहिए, क्योंकि सिलेक्शन जो है ख़राब से ख़राब रैंक के भी लड़कों का हुआ है और होगा भी। और इस बार तो और भी चांसेस है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 88 सीट तो जेई का था और 155 सीट एससीटीओ का था। तो मुझे उम्मीद है कि जो लड़के जेई हुए हैं 1/1 रेशियो में, आई थिंक मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो उनके जो नंबर है वो एससीटीओ भी भरे थे और उनका जो रैंक है वो एससीटीओ में भी आगे हैं। तो जेई का मैक्सिमम लड़का एससीटीओ में नहीं जा रहा है, ये मुझे पता है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग जो आगे के करीब 80-90 रैंक है आप उनको कट कर दीजिए, और इधर के जो रैंक के लड़के हैं उनकी पूरी पॉसिबिलिटी है, अगर वो साइको टेस्ट निकाल लेते हैं तो सेफ जोन में है एकदम। बाकी जिनके ख़राब रैंक हैं वो भी लगे रहें, और अगर कोई बातें इंपॉर्टेंट पूछनी हो हमसे कमेंट बॉक्स में, तो कुछ बातें और ऐड कर देना चाहते हैं हम, जैसे कि एससीटीओ की सैलरी कितनी होती है, जॉब लोकेशन क्या होगा आप सबका, ड्यूटी कैसा होता है। तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जो आपका जॉब लोकेशन है वो मैक्सिमम जो चांसेस है कानपुर आगरा मिलने का, क्योंकि जो वैकेंसी आई थी उसमें साफ साफ मेंशन था कि जो वैकेंसी है ये कानपुर या फिर आगरा आपको दी जाएगी, लखनऊ मिलने का चांस बिल्कुल कम है। लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग होगा इनिशियली 1.5 से 2 मंथ वो ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ में ही होगा। रही बात सैलरी की बात कर लूँ तो इसका जो पे ग्रेड है 33,000 पे ग्रेड है, और ये सेम पे ग्रेड जेई का भी है, जेई एससीटीओ की सैलरी सेम है। और इन सभी को मिला करके, जैसे कि आईडीए, कैफेटेरिया अलाउंसेस, एचआरए, सब चीज़ों को मिला करके जो आपकी सैलरी इनिशियली बनेगी इन हैंड कट पिट के, वो 58,000 पर मंथ आपकी इनिशियली सैलरी बनेगी। ग्रॉस सैलरी करीब अप्रॉक्स 65,000 के करीब है इसका, ठीक है। और बात कर लूँ कि जॉब मतलब ड्यूटी कैसे आप करेंगे, तो 8-8 घंटे की शिफ्ट लगती है यहाँ पे, तो शिफ्ट वाइज ड्यूटी होता है। लेकिन एससीटीओ का बहुत बार क्या होता है कि कई सारे पोस्ट का जनरल शिफ्ट में ड्यूटी लग जाती है,
और जैसे कि SCTO का जो नाम है स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर, तो स्टेशन को कंट्रोल करने का काम प्लस ट्रेन को ऑपरेट करने का काम आप लोग करेंगे। ट्रेन ऑपरेट मतलब जैसे कि लोको पायलट आप समझ लो कि आप सभी को मेट्रो चलाना होगा। और उसके बाद स्टेशन कंट्रोलर में जैसे कि आप देखे होंगे मेट्रो में जाते होंगे तो वहाँ पे ऑफिस में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं वेल मेंटेन होकर के। यहाँ पे एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है, आप ड्रेस कोड को ही फॉलो करेंगे। आप देखेंगे कि मेट्रो में कोई भी एम्प्लॉय बड़ा से छोटा कोई विदाउट ड्रेस नॉर्मल ड्रेस नहीं होता, वहाँ का एक ड्रेस कोड होता है, प्रॉपर उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो सैलरी की बात हो गई कि अप्रॉक्स आप सबको मोटा मोटा 58,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे कट पिट के। 65,000 रुपये ग्रॉस होगा, 33,000 पे ग्रेड होगा, ठीक है। इसमें कैफेटेरिया अलाउंसेस मिलता है 32 से 33%, IDA मिलता है और सब चीज़ों को मिला करके 58,000 रुपये सैलरी होगी। जॉब लोकेशन जो होगा आप सबका कानपुर या फिर आगरा होगा। और जो आप सबका जॉब मतलब स्टाइल है वो आपका शिफ्ट वाइज होगा और 8-8 घंटे की शिफ्ट लगेगी, ठीक है। और जो भी चीज़ें थी बता चुके हैं और कोई बातें अगर आपको पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। एक बात और मैं ऐड कर देना चाहता हूँ, इन फ्यूचर जो मेट्रो डेवलप होना है यूपी में वो साइट भी मैंने देख रखी है कि इलाहाबाद और वाराणसी और अयोध्या और आप सबका गोरखपुर इन 4 जगह आप सबका मेट्रो इन फ्यूचर देखने को बहुत जल्द मिल सकता है, ठीक। तो चलिए जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक मेरे पास थी आप सभी तक मैं प्रोवाइड करने की कोशिश किया हूँ। आगे आप सबको ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन देता रहूँगा टेक्निकल वैकेंसी से रिलेटेड। और आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्तों के पास, क्योंकि ये चैनल सिर्फ फ्रेंड्स आपके लिए है, आपके काम के लिए है, टेक्निकल वैकेंसियों के लिए है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं होप करता हूँ आप सभी अच्छा करेंगे। और लास्ट में यार, वन नाइट स्ट्रैटेजी यू कैन डू दिस, इस लाइन को लिखने का मतलब क्या है कि ज़्यादा तो समय आप सबको मिला नहीं होगा, बहुत मिला होगा तो 15-20 दिन 10 दिन यही मिला होगा प्रिपरेशन करने का समय। तो थोड़ा बहुत तो पढ़ते आ ही रहे होंगे। तो अब 1-2 रात में, क्योंकि 22-7 तारीख से पेपर होने स्टार्ट हो गया, 23, 24, 28 तक ऐसे है, तो जितना कम समय मिला है आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मारिए, अपने आप को कूल रखिए, ज़्यादा डरिए मत, घबराइए मत, आप अच्छा करेंगे। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी पढ़ाई पर विश्वास रखिए, किसी से कंपैरिजन मत कीजिए। दुनिया में आप अकेले हैं, आप सबके जैसे नहीं हैं, आप यूनिक हो। दूसरों के जैसा बनने की कोशिश भी मत करो। अगर कोई 10 घंटा पढ़ रहा है फिर आपकी नज़र में लगता है यार वो बहुत पढ़ा उसका हो जाएगा, तो आपका भी होगा। आपने जिस हिसाब से मेहनत किया है उसी से ही होगा। आप अपने विश्वास रखिए, ठीक है। ज़्यादा दूसरों को देखने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। आप ऐसा सोच लीजिए, सिलेक्शन नहीं होगा तो डर के ना होने से अच्छा है कि ना डर के ना हो, समझ रहे हैं। नहीं डरेंगे ज़्यादा अच्छा करेंगे, डरेंगे